नक्षत्र क्या है? नक्षत्र का इम्पोर्टेंस क्या है ज़ोडिएक में या कालपुरुष में? कालपुरुष में जो 27 नक्षत्र है, ठीक से देखेंगे तो वो एक मैप की तरह दिखाई देता है, जिसको हम स्काई मैप भी बोलते हैं। लेकिन ये तो 27 नक्षत्र है, तो हम देखेंगे कि हम लोगों का जो राशि चार्ट में जो प्लैनेट है, वो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो उस प्लैनेट का की पॉइंट बन जाता है। हम लोगों का जो टाइम, वो जो 16 जो साल है, वो बहुत बढ़िया जाएगा क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र का इम्पोर्टेंस क्या है ज़ोडिएक में या कालपुरुष में? कालपुरुष में जो 27 नक्षत्र है, उसको अगर हम एकदम ठीक से देखेंगे तो वो एक मैप की तरह दिखाई देता है, जिसको हम स्काई मैप भी बोलते हैं। लेकिन ये तो 27 नक्षत्र है, लेकिन अगर हम ईच नक्षत्र को पकड़े तो हम देखेंगे कि हम लोगों का जो राशि चार्ट में जो प्लैनेट है, वो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो उस प्लैनेट का की पॉइंट बन जाता है। कैसे? जैसे मानिए कि आपके चार्ट में जुपिटर बृहस्पति बैठा हुआ है कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि पुष्य नक्षत्र में जुपिटर है तो वो एग्जॉल्टेड हो गया। तो जुपिटर की जब दशा आएगा तो हम लोगों का जो टाइम, वो जो 16 जो साल है, वो बहुत बढ़िया जाएगा क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, अगर वही जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो पुष्य का जो लॉर्ड है, वो है सैटर्न, शनि, वो ही सैटर्न अगर मानिए कि बैठ गया है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि क्या हुआ? कुंभ राशि तो हो गया उसका मूल त्रिकोण ना। तो लोग सोचेंगे क्या जुपिटर बैठा हुआ है एग्जॉल्शन साइन में, फिर ये बैठ गया है, सैटर्न बैठ गया है आपका मूल त्रिकोण में, तो जुपिटर का जो 16 साल है वो तो अच्छा जाना ही है। लेकिन होगा पूरा उल्टा, उसका उल्टा। ये जुपिटर का जो 16 साल है वो आपको रुला के जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर से सैटर्न का 6-8 कॉम्बिनेशन हो गया है। ये कैसे होता है? मानिए कि ये जो राशि है, ये एक आपका घर है, रूम है। हाँ, आपका जो बेडरूम है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से सजाया, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर किया, बहुत अच्छी तरीके से उसको सजाया। लेकिन आपका बेडरूम का काम हम लोग क्या करते हैं? बेडरूम में हम मैक्सिमम हम लोगों का काम होता है वहाँ पे जाके सोना। हम नींद में जब होते हैं या रात के टाइम पे हम बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं। आपका रूम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बेड है, जो बेड का जो गद्दा है, वो अगर कंफर्टेबल ना हो, अगर आपका पिलो कंफर्टेबल ना हो, तो घर रूम का डेकोरेशन जितना भी अच्छा हो, आपको नींद नहीं आएगी। फिर उल्टा देखिए, आपका रूम एकदम सिंपल है, लेकिन आपका जो बेड का जो गद्दा है या पिलो है, वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। वो गर्मी के टाइम पे वहाँ पे अच्छा हवा आता है, और जब सर्दी के टाइम पे अच्छा धूप आते हैं उस रूम पे, तो वो ही एक सिंपल सा रूम आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल जोन बन जाएगा। ये जो जोन है, कंफर्टेबल जोन, ये जो जोन ही है नक्षत्र। अब आपके चार्ट में आपका जो ग्रह या प्लैनेट है, वो कितना भी वेल प्लेस्ड हो, वो आपके चार्ट में लगन का लॉर्ड हो सकता है, वो आपके चार्ट में 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड भी हो सकता है। लेकिन वो अगर कंफर्टेबल जोन में नहीं है, उसका अगर नक्षत्र का पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, जो आप जितना भी सोच लो कि ये टाइम आपका भला जाएगा, अच्छा जाएगा, लेकिन वो टाइम आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो चार्ट में अगर देखना है
तो पहले नक्षत्र को डिकोड करना पड़ेगा। अगर हम लोग नक्षत्र को नहीं डिकोड कर पाए तो एक्चुअल में जो की पॉइंट है हम लोगों की चार्ट में, वो ग्रह जो या प्लैनेट जो कहना चाहते हैं उसका निर्जस छुपा हुआ होता है वो नक्षत्र में। तो आपके नक्षत्र को फीड कीजिए, आपको नक्षत्र को हील कीजिए, नक्षत्र के हिसाब से चलिए, तो वो ग्रह की दशा आपके लिए फ्रूक्टिफुल रहेगा और आपको जो जो शुभ फल मिलना है वो मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।